हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था। प्रश्नावली 8 यानी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, मैं उसमें से जो है कि 3 क्वेश्चंस करा चुका हूं 8.1 का। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं 8.1 का। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। चलिए मैं आयत बना देता हूँ। कह रहा है कि ए बी सी डी एक आयत है, तो मैंने बना दिया आयत एक, है ना। ए बी सी और डी, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी डी एक आयत है, मैंने बना दिया, जिसमें विकर्ण ए सी, देखिए विकर्ण है ये ए और सी, इसको मिला दीजिए, ये है विकर्ण हमारा ए सी, है ना। इसने कहा कि विकर्ण ए सी दोनों कोण ए और सी यानी ए और सी को समद्विभाजित करता है। यानी जो विकर्ण है ना, ए को भी और सी को भी क्या करता है? बराबर बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ये जितना होगा वो ये वाला होगा, जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूँ क्लियर। ये बराबर बराबर यानी समद्विभाजित कर देता है। तो दर्शाना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। आप बताइए, अगर ये ए बी सी डी वर्ग प्रूफ करना है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, है ना, बराबर डी ए, तो क्या हो जाएंगी? वर्ग हो जाएंगी। यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। जो पहले दिया है वो लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा? कि दिया है ना। जो चीज़ें दिया है वो सबसे पहले लिख लेना है। दिया है, क्या दिया है? ए बी सी डी एक आयत है, तो मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी एक आयत है ना। ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। ठीक है, तो अगर ये आयत है तो बताइए आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ए बी बराबर डी सी, है ना, लिख सकता हूं। दूसरा क्या लिख सकता हूं? ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। क्लियर? तो मैंने लिख दिया ए डी बराबर बी सी। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने से पहले भी ऊपर देखें तो जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। मतलब मान लेता हूँ कि ये वाला 1 है, ठीक है, ये है 2, ठीक है, ये है 3 और ये है 4। क्लियर? तो ये समद्विभाजित करता है। तो बताइए कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा और कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ये सब दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया है पूरा। सिद्ध यहाँ से करना है, जहाँ से लिखा है दर्शाइए कि यहाँ से करना है। ये सब दिया हुआ है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कोण 1 इक्वल टू कोण 2, दूसरा लिख सकता हूँ कोण 3 इक्वल टू कोण 4। ये हमने लिख दिया। अब नीचे लिखेंगे सिद्ध करना है ना। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या करना है? ए बी सी डी एक वर्ग है। और दूसरा सिद्ध क्या करना है?
विकर्ण बीडी दोनों कोणों, तो यहाँ पे लिख दूंगा विकर्ण बीडी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है ना। ये दूसरा प्रूफ करना है। चलिए अब पहला प्रूफ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो जो चीज़ें दिया था मैंने ऊपर लिख दिया है, जो सिद्ध करना है वो नीचे लिख दिया है। अब पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर है ना, सबसे पहले यही प्रूफ करना है कि ये ABCD एक वर्ग है। तो चलिए, आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं दो भुजाएं बराबर कर दूं, देखिए AB DC के बराबर तो है ही, AD BC के बराबर है ही, लेकिन मैं अगर इस AB भुजा को इस AD भुजा के बराबर कर दूं तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और इसके बराबर ये भुजा है, इसके बराबर ये भुजा है, तो चारों आपस में बराबर हो जाएगी। चलिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दो त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, ABC और ADC। तो लिखूंगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में दिख रहा है आपको दो त्रिभुज। चलिए अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दूं तो बताइए ये CPCT से सभी कोण सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो चलिए मैं इसको सर्वांगसम करता हूं। आपके सामने दो त्रिभुज है, देखिए ABC और ADC। इन दोनों त्रिभुज में देखिए ये कोण 1 जो है कि कोण 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो मैं लिखूंगा कोण 1 बराबर कोण 2 कोण 3 बराबर कोण 4। दो चीजें मिल गई ना, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। ये क्या था, तो दिया है, तो मैं लिख दूंगा दिया है ना, क्योंकि ये कहा भी था, देख लीजिए ऊपर कि AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। चलिए ये तो दो मिल गया। अब आप देखिए इसमें जो विकर्ण है AC, ये जो विकर्ण AC है ना, ये दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है। क्या है, विकर्ण AC दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो मैं लिख दूंगा AC बराबर AC, किसके कारण, उभयनिष्ठ से, है ना, उभयनिष्ठ से। तो अब ये उभयनिष्ठ अब हमको मिल चुका है। क्या, देखिए ये है। अब कौन सा नियम लग रहा है ये देखिए, देखिए दो कोण है और एक भुजा है ना। तो देखिए कोण भुजा, देखिए S, ये है A और ये है A। तो ASA नियम से, कौन सा, ASA नियम से। तो लिखूंगा ASA नियम से। अगर मैं इस नियम की बात करूं तो इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो मैं लिखूंगा नीचे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बताइए क्या इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि AB बराबर AD, AB बराबर AD। देखिए AB भुजा AD के बराबर, किसके कारण, CPCT से, है ना। AB बराबर क्या है, AD भुजा। अब देखिए ऊपर क्या है, AB बराबर DC भुजा है ना। देखिए यहाँ पे AB बराबर DC भुजा है, AB बराबर AD। देखिए AB बराबर AD और AB के बराबर DC है, ठीक है। तो सब आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। अब नीचे लिखूंगा अतः, ठीक है। जब AB के बराबर AD आ गया, इसके बराबर ये AD आ गया, तो AD के बराबर कौन है, BC।
ठीक है, और ए बी के बराबर ये डी सी, तो सभी आपस में मिल के क्या हो जाएंगी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो कह सकता हूं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो लिख दूंगा अतः ए बी सी डी एक वर्ग है ना। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। यानी ये था हमारा चौथे का पहला क्वेश्चन, प्रूफ किया कि ए बी सी डी एक वर्ग है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं इस वाले पोर्शन को हटाता हूँ, ये वाला पोर्शन वैसे ही रहेगा, ये वाला पोर्शन सेकंड करते हैं। तो आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट या कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए मैं हटाता हूँ। देखिए अब हम लोग जो भी चीज़ें प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। अगर ये ए बी सी डी वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। अब कह रहा है कि विकर्ण बी डी दोनों कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। अब ये विकर्ण नहीं चाहिए, है ना, हमको अब कौन सा विकर्ण चाहिए, तो बी डी। ध्यान सुने, ये मैं विकर्ण हटा देता हूं जो कि पहले क्वेश्चंस के लिए था। अब चाहिए ये बी डी। देखिए अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो बताइए कोण भी बराबर हो जाएंगे कि नहीं। बस तो लिखना क्या है, त्रिभुज डी ए बी या बी ए डी, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज बी ए डी तथा दूसरा ले लीजिए बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में। क्लियर, लिख दिया। चलिए बी ए डी में क्या क्या बराबर है, तो देखिए बी ए भुजा जो है कि डी सी के बराबर है। तो लिखूंगा बी ए बराबर डी सी, है ना। अब आप कहेंगे कि कैसे बराबर है, तो हमें पता है आयत से या वर्ग से। वर्ग में भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर ही तो होती हैं। तो लिख लीजिए ए बी जो ये है, ए बी है या बी ए है, ठीक है ना। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैंने बी ए लिखा है या आप ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी बराबर डी सी, है ना। चलिए मैं ए बी लिख देता हूँ। तो ए बी बराबर डी सी, है ना। ये चीज़ें क्या हुआ है, तो दिया है, क्या है, दिया है। उसके बाद देखिए ए डी भुजा बी सी के, तो लिख दूंगा ए डी बराबर बी सी, ये भी क्या है, तो दिया है। लेकिन अब आप एक बात बताइए, जो मैंने ये बी से लेके डी तक एक विकर्ण खींचा है, ये दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, उभयनिष्ठ। तो लिखूंगा बी डी बराबर बी डी, किसके कारण, उभयनिष्ठ से। किससे, उभयनिष्ठ से। अब जब ये उभयनिष्ठ से बराबर है तो देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, भुजा भुजा भुजा, यानी एस 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 नियम से। कौन सा नियम से, एस 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 नियम से। यानी एस 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 नियम से क्या है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो लिख दूंगा त्रिभुज बी ए डी सर्वांग सम त्रिभुज बी सी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बताइए इनके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसका कोण मान लेता हूँ ये एक्स वाई, यहाँ पे ए और बी, है ना। तो लिख दूंगा कि कोण x बराबर कोण y और कोण a बराबर कोण b, किसके कारण, CPCT से। जब CPCT से सब कोण आपस में बराबर हो गए तो कह सकता हूं ना कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो नीचे लिख दूंगा विकर्ण
आगे जोड़ देंगे अतः विकर्ण बीडी दोनों कोणों बी व डी को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप आसानी से देख सको और अच्छे से समझ सको। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।